हेलो दोस्त। जिसका था सबका इंतज़ार, सेकंड डीबी आ गया। हालांकि यहाँ पे सेकंड डीबी थोड़ा सा अभी करेक्शन करना पड़ेगा हमें। आरआरसी न्यू दिल्ली की बात करेंगे तो खुशखबरी है A2 और A3 मेडिकल पास वाले विद्यार्थी का। कह रहे थे कि मुझे जॉब नहीं देगा, सीधा बाहर कर देगा। तो एक कदम और नज़दीक आप आ गए हैं। जो कैंडिडेट चाहे किसी कम्युनिटी से हैं, अगर A2 और A3 मेडिकल पास है तो आपको पैनल में जगह दिया जाएगा। बस थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए। UR AC का अभी सेकंड डीबी है और PWD कैंडिडेट का है। OBC SC ST का नहीं है। तो मन में सवाल उठेगा आपको, क्यों नहीं। तो आज से 1.5 महीने पहले हमने, यानी 45 दिन पहले हमने एक लगभग बात किया था RRB गोरखपुर में। वहाँ भी सेकंड डीबी में OBC SC ST को नहीं, कई सारे कम्युनिटी को नहीं लिया गया था। एग्जैक्ट वहाँ का डाटा नहीं पता चला था, क्योंकि वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होके, रोल नंबर नहीं होकर रजिस्ट्रेशन नंबर से था। लेकिन कथित रूप से ये बोला गया था कि नहीं बुलाया गया। उसका कारण यही था कि A2 A3 मेडिकल वगैरह वाले कैंडिडेट का नहीं आया था, यानी जिनका पैनल में पहले डीबी में ले लिया और वहाँ पे UR से भर गया। UR वाले नीचे अपने कम्युनिटी में आ गए, कम्युनिटी में आए जिसके कारण से वो हो गया, यानी नीचे की सीटें खाली हो गई, मतलब ऑक्यूपाई अभी UR वाले ही कर लिए। यानी इनका कट ऑफ से आप देखेंगे तो UR का कट ऑफ 3.07 कम हुआ है। कुछ इससे ज़्यादा भी एग्जैक्ट हम अभी बात करेंगे, अभी हम अनुमान की बात कर रहे हैं। तो क्या ये सेकंड रिवाइज का रिजल्ट का निमंत्रण है? हो सकता है, जब टेक्निकली गलत होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि गलत होगा तब रिवाइज होगा, सही होगा तो रिवाइज नहीं होगा। लेकिन एक एक कारण देखेंगे, एक एक डिटेल में कि क्या है कंडीशन, उसको थोड़ा सा समझाएंगे आपको कि क्या है कंडीशन। और तीसरी चीज़ें मैं बधाई देना चाहूँगा। अगर जैसा कि आप सोच रहे हैं कि UR के सारे कैंडिडेट हैं, कितने, जितने पैनल में आए हैं उतने, अगर उतने UR के कैंडिडेट हैं तो PT क्वालिफाई लगभग ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पे न्योर्दर रेलवे में। अभी और आगे समझेंगे इसके डिटेल में, तो थोड़ा सा आप देखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये नोटिस अभी आज ही के डेट में आया है, अभी अभी अपडेट आया है 18/7 के अपडेट में, क्लिक हेयर फॉर नोटिस। इससे पहले भी नोटिस थोड़ा सा आ गया था 14/7 का, जिसमें 90 कैंडिडेट का जो सेकंड डीबी हुआ था, जिसके कारण से, यानी इसका टेक्निकल एरर ये था कि पहले डीबी को प्रीपाउंड किया गया था, उनमें से 96 कैंडिडेटों का बोला था, उनका पैनल जारी हो गया था। लेकिन अभी हमें कंसंट्रेट करना है सेकंड डीबी पे। आपको एक सक्षम व्यक्ति बनाना है, यूट्यूबर की तरह हला नहीं करना है थोड़ा सा, कि हला करके और आपसे निकल जाए और फिर बाद में कुछ होते रहे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी चली चीज़ है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसमें बोला गया है कि 762 लोगों को बोला गया है, ये नन PWD से, और 129 को। तो टोटल अगर यहाँ पे एक डाटा को अगर मैच करना चाहें तो ये 9 2 11 होता है और 6 2 8 होता है, 7 8 1 9 कर देंगे, और यहाँ से 891, यानी लगभग आप 900 कैंडिडेट याद रखिए, थोड़ा सा राउंड फिगर, 900 कैंडिडेट को सेकंड डीबी में बुलाया है। उसमें से UR के 686 और ST के 76 और 129 PWD के हैं, जिसमें VI के 58 और 71 LD के हैं। ये तो समझ में आ गया। इसके आगे आगे अभी समझते हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8/8/23 से 9/8/23 दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ और मुरादाबाद में 3 डिवीजन में अलग अलग किया जाएगा, यानी चारों डिवीजन में, अम्बाला, दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, पाँचों भी, सबके सब जगह, यानी नई दिल्ली आपका इसका हेडक्वार्टर में। तो इसके बाद आपका कहेंगे हेडक्वार्टर वाला एरिया है उसमें होगा। ये एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट से ही मिलेगा, और उसके बाद आपको 2-3 दिन रहने की तैयारी की जाती है। UR का 71.28 गया है, ये 75 से नीचे होके आया है। डिटेल एग्जैक्ट देखेंगे। AC में मार्जिनल कम हुआ है 76 कैंडिडेट में। उसके बाद PWD का 67 और 65 PWD LD का, इधर VI का है। यानी कुल मिला के कहेंगे तो अच्छा पैनल है, अच्छा सेकंड डीबी है। लेकिन सबसे बड़ी इशू है कि कुछ चीज़ें मिस कर रही है। यहाँ एक लाइन होता है AC का, यहाँ लाइन होता है एक आपका OBC का, और यहाँ एक लाइन होता है PWS का। यानी इससे PWD से पहले ये 3 चीज़ें मिस कर रही है, और वो कैंडिडेट के मन में संदेह है। मन में संदेह इसलिए है, ध्यान रखिएगा, UR में जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे OBC से, EWS से, UR में सीट नहीं मिलने के कारण वो नीचे आए हैं, जिसके कारण से अभी इसका डीबी नहीं आया है। अब यहाँ पे केवल 71 पॉइंट ये आया है, ये सस्पेंस के घेरे में है। सेकंड डीबी वाला इतना कम हुआ क्या? अगर इतना कम हुआ तो UR के सारे कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए, उनको बधाई।
पीटी क्वालिफाई को जॉब मिल गया। इसको आरटीआई के रेफरेंस से बताएंगे, थोड़ा सा सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके इतना तो सारी चीज़ देख लिया, तो मैं ये पीडीएफ को करता हूँ क्लोज। आते हैं आपको पहले आरटीआई पे लेके आते हैं। आरटीआई हमने नहीं, टेलीग्राम में रोहित पांडे जी हैं, इन्होंने शेयर किया था और कई बार रिक्वेस्ट किया था कि इस पे वीडियो बनाइए, लेकिन मैंने थोड़ा सा इनको वेट किया था, इसलिए कि थोड़ा सा कभी जब ज़रूरत पड़े तब करेंगे। लमसम डाटा मेरे पास था। इन्होंने बोला था आरटीआई में कि 3091 लोग यूआर के पीटी में गए थे, उनमें से 1591 क्वालिफाई हो गए थे। अब इनसे 1591 का डाटा हम अगर ढूंढने लगे तो कुछ हम करीब पहुंचेंगे, और कुछ करीब पहुंचेंगे तो आपको थोड़ा सा चौंकाने वाला डाटा मिलेगा। थोड़ा सा अगर ये आरटीआई लोग कहते हैं 100% सही है, तो आपको चौंकाने वाला डाटा मिलने वाला है। कैसे? तो चलिए हम आपको ले चलते हैं। थोड़ा सा रेलवे लाइव पे थोड़ा सा विश्वास रखिएगा और थोड़ा सा पेशेंस भी रखिएगा, तो हम समझते। एक मिनट, कौन सा है? डीए हिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये वाला पीडीएफ। इस पीडीएफ में अगर हम आते हैं तो आपको सबसे पहले हमने एक डाटा निकाला था आपके साथ, यहाँ पे आपके साथ हमने शेयर किया था। डाटा निकालने के बाद कि जो कैंडिडेट गए हैं पीटी में, वो तो हमने निकाला था लमसम कितने कि 63% डाटा दिया हुआ है। 2021 यूआर क्वालिफाई कर गए होंगे। यहाँ पे डाटा कितने बताया गया? 1551 के 31 कुछ डाटा जो आपके आरटीआई में आया है, वो देख लीजिएगा कि 1500 कितने लोगों को क्वालिफाई कराया है? 51 लोगों को। तो 1551 लोगों को क्वालिफाई कराया है। अब 1551 डाटा मेरे पास आ गया, तो हम चलेंगे कि इन्होंने जब डीबी में बुलाया था, उससे पहले थोड़ा सा कटअप की बात कर ले। 70.98 से 72.73 का अनुमान था। 75 पॉइंट कटअप गया था यूआर का, जो बहुत बड़ा बढ़ गया था और आश्चर्यचकित रूप से यूआर के लिए दिक्कत थी। उसके बाद आपका एसी में 50 से 50 आपका 58 हो गया था, बहुत बढ़ गया था 9 नंबर। ओबीसी में और इस सब में आपका ओबीसी में भी 6 नंबर बढ़ा था। ईडब्ल्यूएस का तो 7.5 बढ़ गया था यहाँ पे। अब इसके बाद जब सेकंड डीबी आई तो 71 कटअप आ गया है, यानी 3.79 कटअप डिक्रीज हुआ है यूआर का। अब यहाँ पे देखिए 0.7 माइनस से ज़्यादा मतलब है कि जब सीबीटी का पीटी का कटअप था वो 70.98 था, यानी 70.98 से अगर इसको 79 को घटाएंगे तो करीब करीब 0.31 नंबर का है गैप, जिसमें कोई कैंडिडेट बिना देखे आप कह सकते हैं कि बहुत कम कैंडिडेट होंगे। सिंपल सी बात है। अगर यूआर का बात करें तो यानी यूआर के 100% लगभग 100 तो नहीं 98% लोगों को सिलेक्शन सेकंड डीबी में हो गया। इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण ये हुआ कि जो यूआर में कटअप बहुत पहले गया था, उसमें से जो कैंडिडेट ओबीसी वगैरह में आए, ओबीसी में आने के कारण से ओबीसी का कटअप अगर ऊपर की तरफ जाएगा और A2 और A3 वाले को जॉब नहीं देगा, समझिएगा, A2 और A3 वाले को जॉब नहीं देगा, तो ये 70.96 और 71.9 इस दोनों का रेशियो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि जब जो कैंडिडेट अगर ओबीसी में भी जॉब मिल गया तो 70.96 के आसपास ही होगा, और A2 मेडिकल है तो ये 70.96 और इसमें गैप होता है 0.34 का। डिटेल रखिएगा ध्यान लिख के। रेलवे लाइव पे आपको कोई चैनल ऐसा नहीं है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि ये डाटा आपको बता सके। अब A2 और A3 वाले कैंडिडेट होंगे, उनके नंबर तो 72 भी होंगे, 73 भी होंगे, 74 भी होंगे, 75 भी होंगे, 71.29 से ज़्यादा भी होंगे। अब इनको जॉब नहीं देगा, कोई कह सकता है, कोई है, मैं रेलवे के अधिकारी को भी चैलेंज करता हूँ कि अगर इनको जॉब नहीं देंगे तो आपको घर पे नौकरी जो कर रहे हैं, हो सकता है अनुकंपा पे नौकरी आपने लिया होगा या आपको रेलवे के बारे में ज्ञान नहीं होगा। हालांकि मैं रेलवे को बहुत तारीफ़ करता हूँ। रेलवे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके लिए 14 लाख एम्प्लाई को मैनेज करने के लिए ये आरआरबी और आरआरसी बहुत दिन रात मेहनत करते थे, और रिजल्ट पे ज़्यादा लोगों का मतलब इतना कन्फ्यूजन नहीं होता था जितना अभी के दिनों में हो रही है, जबकि मैक्सिमम काम ईसीए करता है, एग्जाम का डंक्टिंग एजेंसी करता है। फिर भी कोई बात नहीं, उनका प्रोसेस होगा। तो ध्यान रखिए, मेरे तरफ से A2 और A3 मेडिकल वाले कैंडिडेट हैं, मेरे तरफ से जॉब आपको पक्का है। आरआरसी वाले कहें या ना कहें, आप ध्यान नहीं दीजिए। अगर नहीं जॉब देते हैं तो समझिए उनको तो पता ही नहीं कि कटअप कहाँ जा रही है, यानी जहाज़ जो उड़ने वाली होती है वो पानी में चल रही है या ज़मीन के अंदर चल रही है, उन्हें अभी पता नहीं चल रहा है। पता कब चलेगा? जब ये डाटा को अगर मैच करेंगे और मेरिट लिस्ट डालेंगे, तब उन्हें पता चलेगा
कि मिस्टेक कहाँ है और मिस्टेक का सॉल्यूशन क्या है वो ढूंढेंगे, और ढूंढेंगे तो कंप्टेंट अथॉरिटी उनको लताड़ लगाएंगे, और जब लताड़ लगेगी तो रिजल्ट होता है रिवाइज। ध्यान दीजिएगा, ये प्रोसेस है, लेकिन ऐसे अभी समझ में नहीं आएगा, जब मेरिट बनेगी तब समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए एक डाटा दे दिया आपको कटअप का। अब यहाँ पे हमने 1551 की बात किया था, आरटीआर में यूआर का बताया है कैंडिडेटों का कि 1551 कैंडिडेटों को हमने पीटी क्वालिफाई कराया है। और पीटी क्वालिफाई कौन किए थे? पीडब्ल्यूडी के छोड़ के सारे कैंडिडेट, जिसमें सीसीए भी है, आपके एक सर्विसमैन भी है और नॉर्मल कैंडिडेट भी है। अब यूआर की बात हम करते हैं, तो यूआर का जब सबसे पहले पैनल वो डीबी आया था, उसमें 812 कैंडिडेट गए थे डीबी में, बाकी यूआर में सीटें कम्युनिटी के लिए गए थे। ठीक है, तो कम्युनिटी की तो हम यहाँ करते हैं डिस्कार्ड, बात करते हैं 812 की। 812 लिया, 83 कैंडिडेट सीसीए वाले थे, क्वालिफाई थे। उसके बाद 38 कैंडिडेट एक क्वालिफाई थे, किसके वाले? जो एक सर्विसमैन वाले थे, यानी टोटल 850 हो गए थे। अब 850 में से कितना का पैनल आया हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, क्योंकि इन्होंने डाटा नहीं बताया है कि कितने का कम्युनिटी का हमने पैनल दिया है एग्जैक्ट रूप में किस कम्युनिटी के लिए। तो ये पैनल में से ये जितने कैंडिडेट कम हो गए, 8 से 800 तो नहीं हो जाएंगे, बात मानिए। लेकिन अगर सेकंड डीबी की बात करेंगे तो 600 कैंडिडेटों का लिया है और 686 है। अगर दोनों डाटा को जोड़िएगा तो दोनों को डाटा जोड़ने से आपके पास आता है 1536 कैंडिडेट, और 1551 लोग पीटी क्वालिफाई थे। इनमें से अगर कोई कैंडिडेट यूआर से अगर किसी मेडिकल की वजह से नहीं हुआ, लेकिन इफेक्ट तो यही है ना कि 1551 लोग ही पीटी क्वालिफाई किए हैं, चाहे इनको जॉब मिले या नहीं मिले। यानी 1551 में से 36 घटाते हैं तो आपके पास ये डाटा एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट के आसपास लगभग बचती है 15 कैंडिडेट। यानी 15 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका या तो डाटा मैं जोड़ने में गलती कर रहा हूं या कुछ कर रहा हूं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो 129 आपको पीडब्ल्यूडी के बुलाए हैं उसमें से भी तो 15 कैंडिडेट हो सकते हैं इसमें, या जो पहले पीडब्ल्यूडी का कैंडिडेट पैनल में होगा वो भी 10-20 होगा। यानी मैं अगर यहाँ डिक्लेयर कर दूँ कि यूआर का 100% कैंडिडेट को जॉब रेलवे ने दे दिया है तो कोई गलती है। और ओबीसी के कैंडिडेट अभी कितने वेट कर रहे हैं, एससी के कैंडिडेट कितने वेट कर रहे हैं और ईडब्ल्यूएस के वेट कर रहे हैं, उसका तो अंदाज़ा आपको पहले ही है। जब पीटी क्वालिफाई का संख्या देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पीडब्ल्यूडी का पहले भी एक कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए थे तो 129 वीआई ऐसे करके कैंडिडेट इतने थे, यानी टोटल कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी के 525 थे और इस बार 129 हो गए। टोटल अगर कैंडिडेटों को यहाँ पे ला लें डीबी में जो जाने वाले कैंडिडेट का है तो 25 और 29 सीधा रखेगा तो 550 650 52 54 जो भी संख्या होती है इतने कैंडिडेट हैं। इसमें से कम तो अगर 600 में कहें तो 150 से 200 से कैंडिडेट यूआर में होंगे, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का कैंडिडेट यूआर में ज़्यादा है, मैंने देखा है पूरे आरआरसी में। और सीसीए का कैंडिडेट सबसे ज़्यादा है आपके किस में, ओबीसी में, और उसके बाद एससी कम्युनिटी में। उसी तरह ईडब्ल्यूएस में सबसे कम डाटा है, पीडब्ल्यूडी का भी और आपका सीसीए का भी और एक सर्विसमैन का। उसके आधार पे कहें कि अगर 200 ये लोगों को ले लिया तो आपके पास एक डाटा हो गया। 150 की हम बात कर लेते हैं पहले, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा मेमोरी पे। 850 लोगों को पहले यूआर में बुला लिया, 636 को इधर बुला लिया, और 200 के आसपास अगर 150 भी रखें तो यहाँ से 200 भी लोग जोड़ देते हैं तो 1700 लोग तो पीटी क्वालिफाई 1700 लोगों को यूआर का लिया है, जिसमें 200 पीडब्ल्यूडी का है और बाकी नन पीडब्ल्यूडी का है। तो यहाँ पे एक भी कोई कैंडिडेट नहीं बच रहा है, दोनों तरफ से वेरीफाई होता है। अब बचता है कि बाकी कहानी A2 A3 वाले कैंडिडेट का क्या होगा आगे फ्यूचर में। तो देखिए A2 A3 का भी पैनल में अभी जगह बाकी है, अभी पूरी पैनल जारी नहीं हुआ है। पहले भी बताया गया था तो करीब 3000 के आसपास सीटें थी, अभी इन्होंने सीटों मात्र कितने दिए, 900 के आसपास, 891 जो कह सकते हैं 8891। तो अभी भी यहाँ 1200 से 1400 सीटें बाकी है। सारे यूआर वाले को कह रहे हैं कि सेलेक्ट कर लिए, तो आगे आने वाली जो पैनल आएगी ओबीसी एससी एसटी का आएगा, और A2 और A3 वाले मेडिकल को जो लोग हैं बचे हुए हैं उनको पहले जॉब दिया जाएगा। ध्यान रखिए। और ये रेलवे लाइफ का एनालिसिस है, अगर अच्छा लगे तो अपनी मन से जो इच्छा है वो करते रहिए।
मैं ना लाइक का कह रहा हूँ ना सब्सक्राइब का बोलता हूँ चैनल पे। बाकी सच्चाई कड़वी है, थोड़ा सा पीना सीख लीजिए, ज़िंदगी में काम आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।